Good morning, class 7th. Class 7th. In our last video, we were reading our chapter number 2, Ulysses and the Cyclops. हमने रीडिंग पेज नंबर 13 के Then the Cyclops lighted a fire and sat down to milk his sheep and goats. यहाँ तक कर लिया था. इसके आगे की रीडिंग हमें करना है. Suddenly, by the gleaming light, the giant saw some of Ulysses' men and asked them who they were. जैसे ही वो बैठा मिल्किंग करने के लिए शिप्स एंड गोट्स को, तो तुरंत उसका ध्यान कहाँ पर पड़ता है? उसकी जो ग्लीमरिंग चमकदार जो प्रकाश में कुछ यूलिसिस को देखता है, और जैसे ही वो उनको देखता है तो पूछता है कि वे कौन थे. Only Ulysses summoned courage to answer that they were neither robbers nor traders. They were Greeks returning from Troy and had lost their way on the sea. He asked the giant to be kind to them in the name of their chief god Jesus. कि उनमें से केवल यूलिसिस एक ऐसा व्यक्ति था उनमें से जिसमें साहस था उसकी बात का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ना तो वो रोबर्स यानी कि लुटेरे नहीं थे और ना ही वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे. देवर ग्रीक्स, वो ग्रीक्स थे जो ट्रॉय से वापस आ रहे थे और अपना रास्ता भूल गए थे समुद्र में. ही आस्क्ड द जायंट टू बी काइंड, उन्होंने उस दैत्य से दयालु होने के लिए कहा. टू द देम इन द नेम ऑफ देयर चीफ गॉड जीसस, उनके जो मुख्य देवता थे उनके नाम पर. ही रिप्लाइड नथिंग बट ग्रिपिंग टू ऑफ द मैन एज इफ दे हैड बीन नो मोर than children. He dashes their brains out against the earth and tore into pieces into their limbs and devoured them. यहाँ पर साइक्लोप्स ने कोई उत्तर नहीं दिया. बट ग्रिपिंग टू ऑफ द मैन, लेकिन उनमें से दो व्यक्तियों को क्या किया? ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया. एज इफ दे हैड बीन नो मोर दैन चिल्ड्रन, और इस प्रकार से जिस प्रकार से कोई बच्चों को पकड़ लेता है. ही डैसेस देयर ब्रेन्स आउट अगेंस्ट द अर्थ, और उनके ब्रेन की साइड से उनको धरती पर दे मारा. एंड टोर इन टू पीसीज, और उनको टुकड़ों में तोड़ दिया. देयर लिम्स एंड डिवोर्ड दैम, और उनको डिवोर्ड मीन एट ग्रीडली, बड़े गुस्से से उनको खा गया. देन आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी बाउल्स ऑफ मिल्क ही ले डाउन एंड फेल asleep अमंग हिज गॉड्स. काफ़ी सारे बाउल्स मिल्क के पीने के बाद वो लेट जाता है और अपनी जो उसकी भेड़ बकरियाँ थी उन्हीं के बीच में वो लेट जाता है और सो जाता है. यूलाइसिस ड्रू हिज swords एंड wanted टू thrust it, thrust यानी कि pushed violently. यूलाइसिस ड्रू हिज sword, यूलाइसिस ने उसकी अपनी तलवार निकाली. एंड वांटेड टू थ्रस्ट इट, उसको बहुत जोर से वो मारना चाहता था. विद ऑल हिज माइट इन द बोसम ऑफ द स्लीपिंग मॉन्स्टर, बट ही रिमेंबर्ड दैट दे वुड नेवर बी एबल टू मूव द बिग स्टोन प्लेस्ड इन द एंट्रेंस. जो एंट्रेंस पर उन्होंने बड़ा सारा पत्थर लगाया था वो उसको मारना चाहता था, लेकिन तभी उसको याद आया कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो जो बड़ा पत्थर उसने दरवाजे पर लगाया हुआ है वो उनको नहीं हटा पाएंगे और वो वहीं पर रह जाएंगे. सो इवन इफ दे सक्सेडेड इन किलिंग द जायंट दे वुड बी प्रिजनर्स इन द केव एंड वुड स्ट्रव टू डेथ. तो तभी उसको याद आया कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, उसकी हत्या कर दी, वो उसकी हत्या करने में सफल भी हो गए, तो क्या होगा? वो गुफा के अंदर बंद हो जाएंगे और वहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे. इन द मॉर्निंग द जायंट एट 2 more men फॉर ब्रेकफास्ट. सुबह जब दैत्य उठा तो 2 और आदमियों को उसने पकड़ा और उनको भी वो खा गया. मिल्कड हिज गोट्स एंड ही वॉज एक्स्टम्ड यानी कि हैबिट ऑफ, यानी कि उसकी जो आदत थी, आदत के अनुसार उसने फिर दूध पिया. एंड लीड आउट हिज फ्लॉक्स, और झुंड से बाहर आया. देन ही सेट द ग्रेट स्टोन इन द एंट्रेंस अगेन, और एक बार फिर उसने क्या किया? गुफा से बाहर आने के बाद जो बड़ा सा पत्थर था उस बड़े से पत्थर को उसी पर के आगे फिर, और एक बार फिर उसने बाहर निकलने के बाद क्या किया? वो बड़ा सा पत्थर फिर से एंट्रेंस पर लगा दिया. यूलाइसिस हाउएवर डिड नॉट गिव अप होप बिकॉज ही हैड मेड ए प्लान. द जायंट
had left the tree trunk in the cave, and from the Ulysses put a piece 6 feet long and sharpened the end to a point. He instructed 4 of the men to twist the point in the giant's eyes when he fell asleep that night. लेकिन अभी भी यूलाइसिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो प्लान बना रहा था कि किस प्रकार से हमें इस दैत्य से निपटना है। द जेंट हैड लेफ्ट द ट्री ट्रंक इन द केव एंड फ्रॉम द यूलाइसिस कट ए पीस 6 feet लॉन्ग एंड शार्पेंड द एंड टू अ पॉइंट। उसने एक बड़ा सा पेड़ का तना जो बाहर छोड़ा गया था यूलाइसिस के द्वारा, साइक्लोप्स के द्वारा, उसको एक साइड से शार्पेंड कर लिया, शार्प कर लिया यानी कि नुकीला कर लिया। एंड इंस्ट्रक्टेड 4 ऑफ द मैन, अपने 4 आदमियों को उसने इंस्ट्रक्ट किया कि टू ट्विस्ट द पॉइंट इन द जेंट्स आइज व्हेन ही फेल asleep दैट नाइट, के आज रात को जब वो आएगा और सोएगा तो उसकी आइज़ पर हमें अटैक करना है। व्हेन द इवनिंग केम द साइक्लोप्स ड्रोव होम हिज sheep, then he closed his stone door and ate 2 more men. Meanwhile Ulysses filled one of the wooden bowls full of Greek wine. He offered this bowl to the giant who had never tasted wine. The Cyclops drank one bowl after another, and soon he became very cheerful. He asked the name of his benefactor, saying that he would give Ulysses a present. Benefactor, a person who has given friendly help. तो उस रात जब वो वापस आया अपनी भेड़ों के पास अपने घर पर, और दरवाज़ा एक बार फिर उसने बड़े से पत्थर से बंद कर दिया, आने के बाद 2 आदमियों को वो जो उसके साथ थे और खा गया। तभी यूलाइसिस फिल्ड वन ऑफ द वुडन बाउल्स फुल ऑफ ग्रीक वाइन्स। यूलाइसिस ने क्या किया, एक बड़ा सा बाउल उसको ग्रीक वाइन का दिया पीने के लिए, और जैसे ही उसने उसको पिया, पीने के बाद उसको ऐसा लगा, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट लगा, क्योंकि उसने उसको पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। द साइक्लोप्स ड्रैंक 1 बाउल आफ्टर अनदर, और इस प्रकार से वो एक के बाद एक काफ़ी सारे बाउल लेकर पीता रहा, और बहुत ही जल्दी वो बहुत खुश हो गया। एंड आस्क्ड द नेम ऑफ द बेनिफैक्टर यानी कि एक फ्रेंड के जैसा, सेइंग दैट ही वुड गिव यूलाइसिस ए प्रेजेंट। ये कहते हुए उसने मित्र के समान उसके साथ व्यवहार किया और ये कहा कि वो उसको एक उपहार देना चाहता है। माई नेम इज़ नबडी, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन माई ओवन कंट्री कॉल मी नोबडी, यूलाइसिस सैड कनिंगली। यूलाइसिस ने बड़ी ही कंजूसी से उसको बताया कि मेरा नाम नोबडी है, और जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे जानते हैं, सगे संबंधी हैं, वो मुझे इस नाम से पुकारते हैं। देन सैड द साइक्लोप्स, दिस इज़ द काइंडनेस आई विल शो यू, आई शैल ईट यू लास्ट ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। और उसने काइंडनेस क्या शो की यहाँ पे, कि मैं तुम्हें तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उन सब के बाद में खाऊंगा, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट होगा। ही सैड स्केयरली एक्सप्रेस्ड हिज सेवरेज काइंडनेस व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवरकम him and he reeled down upon the floor and sank into a deep sleep। और एक बार फिर वो इस तरह घोषणा करते हुए अपनी भेड़ों के समूह के बीच में वो फिर से सो जाता है। यूलाइसिस at once took his long stick of wood and helped the point in the fire until it was red hot. Then his 4 men pushed it into the giant's one eyes. The Cyclops roared and leaped to his feet. He plucked the burning stick from his eyes and hurled it madly about the cave. Then he cried out with a mighty voice for the other giants who lived in the neighboring caves. Who is hurting you? They called. The giant answered, nobody is killing me. यूलाइसिस ने तुरंत स्टिक ली वो, और जो आग थी, आग की साइड्स में उसको रखा और तब तक उसको गर्म किया जब तक वो पूरी लाल नहीं हो जाती है। तब उसने अपने 4 व्यक्तियों को लिया और जेंट्स की आइज़ पर उससे अटैक कर दिया। द साइक्लोप्स रोड एंड लीप्ड टू हिज फीट। साइक्लोप्स बहुत ज़ोर से दहाड़ा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। ही प्लक्ड हिज बर्निंग स्टिक फ्रॉम हिज आइज़। उसने उसकी आइज़ से वो जलती हुई लकड़ी को निकाला। एंड हर्ल्ड इट मैडली अबाउट द केव।
हर्ड यानी कि थ्रू वॉयलेंटली, और उसको बहुत तेज़ी के साथ उसने केव के बाहर फेंक दिया। देन ही क्राइड आउट विद ए माइटी वॉइस फॉर द अदर जेंट्स हु लिव्ड इन द नेबरिंग केव, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा हेल्प के लिए, जो पड़ोसी उसके जेंट्स थे उनको बुलाने लगा। हु इज़ हर्टिंग यू दे कॉल्ड, जब वो लोग आए तो उन्होंने पूछा तुम्हें किसने हर्ट किया है। द जेंट आंसवर्ड, जेंट ने उत्तर दिया नोबडी इज़ किलिंग मी, नोबडी ने मुझे मारा है। तो बेटा आज की वीडियो इतना ही, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, कल जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में इसका हमारा बुक वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। आज आप इतना ही काम करेंगे, रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के साथ साथ आपको दूसरा काम क्या करना है, रीडिंग के साथ आपको इसके हार्ड वर्ड्स निकालने हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके एंड बाय।